Mental health, a state of well-being in which the individual realizes his her own abilities, can cope up with the normal stressors of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. And what is lifestyle? The usual way we live, the way we live. Mental health and lifestyle. Why I'm talking it about in a one sentence? मैं इस दो वर्ड को इस वजह से पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, विच इज आई एम मेजरली टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल. क्योंकि व्हेन वी हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम वी यूजुअली चेंज आवर द वे वी लिव, राइट? It's obvious. When we have a physical problem, we change the way of living. We eat differently, we sleep differently to just cure our illness of physical health. But when it comes to mind, what we do? Usually someone asks a person if someone is suffering from depression or anxiety, what they do. People who surround them, what they do? Nothing. They usually do nothing. Because it's not because they don't want to do anything, it's just because they don't know what should they do. आजकल के बच्चे जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अपने आप में नॉलेज रखते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा है, बट दे डोंट नो फुल एक्सटेंट ऑफ इट. वो जानते हैं मेंटल हेल्थ कितनी ही फेटल हो सकती है फॉर अ पर्सन, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डेप्थ. हेल्थ जो वर्ड लिया हुआ है वो एक ऐसे शब्द से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है होल. एंड इसको लिया क्यों गया? क्योंकि होल का मतलब होता है कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ होल द थिंग. मीन्स इट इंक्लूड्स योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. बट इन दीज टू, फिजिकल हेल्थ यूजुअली had been talked about from long time, but mental health has been avoided every time. No one talks about mental health, which is basically impacting our society right now. Underage students, children are going in depression in the face of anxiety because they don't know how to cope up with the things they are suffering. The stress they are having, they don't know how to cope. If they are having any type of trouble in the life, they don't know how to whom they have to share their personal feelings. क्योंकि हम लोग का जो एक सराउंडिंग है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट बना के रखा गया है आज के टाइम में. स्ट्रिक्टनेस का मतलब बेसिकली स्ट्रिक्ट भी नहीं होता है. जब भी किसी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम रहता है या फिर मेंटल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है, एंजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड रहता है, पर्सन बात करना चाहता है, दे लाइक we take the example of a boy who is preparing for NEET. वो किसी भी अपने पढ़ाई के स्ट्रेस को लेके वो डिप्रेशन में जाने वाला है, बट ही ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर हिज फीलिंग्स टू अदर्स टू जस्ट फील लाइट. वो क्या करता है? अपने फादर के पास जाता है. फादर कहता है कि नहीं, ये सारे तो बहाने हैं, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है. वो जानने की कोशिश नहीं करेगा कि क्यों हो रहा है. मैं नहीं कहता हूँ कि सारे फैमिलीज में ऐसे होता है, बट यस, कुछ ऐसे फैमिलीज में ये हमेशा से होता आता है कि बच्चा बहाना कर रहा है. कोई भी चीजें होती हैं. दूसरी चीजें अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है तो उसको टैग लग जाता है अनकूल का, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है. वो अपने सिबलिंग से शेयर करता है तो भी वही सेम कंडीशन, अनकूल किड. ऐसी चीजें होने लगती हैं. तो करे क्या? उसे तो खुद पता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कोई बताया नहीं. मेंटल हेल्थ भी उतना ही ईजी रहता है जितना ईजी रहता है आपका फिजिकल हेल्थ सही करना. किसी को फीवर होती है, किसी को जब पेट दर्द होता है तो हम लोग मेडिकेशन तो दे सकते हैं, बट उसके सिवा भी हम लोग क्या करते हैं? अपने लाइफस्टाइल्स में ही चेंजेस लेके आते हैं. ठीक वैसे ही हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अगर हम लोग की मेंटल हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आके उसको सही किया जा सकता है. लाइफस्टाइल में चेंजेस मतलब लाइफस्टाइल्स में कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं, छोटे मोटे चेंजेस like regular exercises, a well balanced diet, adequate sleep, which is most important thing, stress management, social connections, and limited screen time. Firstly, we will going to focus on physical exercises. क्यों physical exercise? ये क्या मदद कर सकता है हम लोगों को? ये किस तरीके से बच्चों को मदद कर सकता है? ये इस तरीके से मदद कर सकता है कि
एक ऐसा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो एक रूटीन फिक्स किया हुआ है, अपनी एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन जिसको कह सकते हैं वो कर रहा है। वो डेली सवेरे उठता है, वो जॉग जाता है, वो जॉग करने के बाद योगा करता है, योगा से रिलेटेड वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता है। उससे क्या होता है, उसकी जो बॉडी की फंक्शंस रहती है वो प्रॉपर बनी रहती हैं थ्रू आउट द टाइम ही इज डूइंग दैट एक्सरसाइज। व्हाट इट डज, there was a research done on exercise and mental health, many reasons to move. It was done by Deslandes et Moraes and its company. वो उस एक्सरसाइज रूटीन्स में वो जो करवाए थे उन्होंने अपने उस रिसर्च में उससे ये फाइंड आउट किया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिलीज हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में उस बच्चे के अंदर होता है या फिर उस पर्सन के अंदर होता है जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करता है। जो कि कैसे मदद करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वही होते हैं जो हम लोग के मूड को रेगुलेट करने का काम करते हैं। मतलब हम लोगों की बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं बेसिकली जो हम लोग के मूड को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन। तो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे ट्रांसमीटर्स होते हैं हम लोग के मूड को तो कंट्रोल करते ही करते हैं, बट इनका जो रिलीज होता है अगर वो ज़्यादा और कम हुआ तो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वी कैन सफर फ्रॉम डिजीजेज लाइक मेनिया, और अगर ये कम होता है तो हम लोगों को सफर करना पड़ता है डिप्रेशन जैसी बीमारियों से। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये भी हम लोगों को करते हैं कि हम लोग किस तरीके से मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर हम लोगों के सही तरीके से रेगुलेट ना हो तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। डिप्रेशन, एंजाइटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से हमें इसका बैलेंस बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्या मदद करता है, सेकंड ये मदद करता है न्यूरोजेनेसिस। मतलब हम लोग की ब्रेन में जो न्यूरोजेनेसिस करवाता है, नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करवाने में मदद करता है, हम लोग के माइंड तक ब्लड का फ्लो प्रॉपर्ली करवाने में मदद करता है। सेकेंडली ये क्या करता है, सेकेंडली ये मदद करता है हम लोगों के न्यूरोजेनेसिस में। न्यूरोजेनेसिस का मतलब, न्यूरोजेनेसिस वो होती है जिसमें न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है इन ब्रेन, और बेसिकली ये उस रीजन में होता है जो रीजन हम लोगों का मेमोरी और लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, हिपोकैम्पस रीजन में। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ये हेल्प करता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो अल्ट्रेशन का, मतलब हम लोग के ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो पहुंचने में मदद करवाता है, जिससे हम लोगों का जो ब्रेन का फंक्शन रहता है वो और भी अच्छा हो जाता है। ये रही तो एक्सरसाइज की बात, बट एवरीवन रियली नोज हाउ योगा कैन बी यूजफुल। मेंटल हेल्थ में भी योगा का बहुत ही ज़्यादा यूज है। एक स्टडीज में जो कि इंटरनेशनल योगा ऑफ जनरल ने किया था, वर्ल्ड कप CF के द्वारा, उसमें टोटल पार्टिसिपेंट 2241। उस पार्टिसिपेशन वाले लोगों में चेंजेस देखने को मिले थे उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में वो स्टडी की गई थी। योगा हेल्पफुल हो सकता है आपके डे टू डे लाइफ के लिए। इफ यू डूइंग योगा रेगुलरली, वो हम लोगों को मदद कर सकता है प्रॉपर फंक्शनिंग में, जो कि हम लोगों को एक प्रोडक्टिव लाइफ पाने में मदद कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं स्लीप का। स्लीप एक ऐसी चीज जो कि हम लोगों की लाइफ के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग की प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम बढ़ाता है और हम लोगों के माइंड को फ्रेश रखने में मदद करता है। एक रिसेंट स्टडी में स्लीप एंड मेंटल हेल्थ इन अंडर ग्रेजुएट डन बाई मिलोजिव एच, उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे प्रॉपर एक शेड्यूल लेते हैं स्लीप का, मतलब करीबन 7 to 8 आवर एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो उन बच्चों के मुकाबले ज़्यादा रहती है जो कि पूरा एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं। आजकल के टाइम में सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स ट्रू, बट क्या वो सोशल लाइफ आपके मेंटल लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल लाइफ तभी आपकी सही रह सकती है जब आपकी मेंटल वेलबींग सही रहेगी। तो हम लोग की सोशल लाइफ की बात हुई है तो सोशल लाइफ से भी रिलेटेड कुछ बातें होंगी। सोशल लाइफ में हम लोग किसके साथ कैसा कनेक्शन रख रहे हैं, किसके साथ कैसा बात कर रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार है, या फिर दूसरा हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम किसी ऐसे गलत पीयर ग्रुप में है जहां पे हम लोग को गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, गलत चीजें करने को बताई जा रही हैं, वो हम लोग को इफेक्ट करेगी ही करेगी, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग गुड फ्रॉम इट। और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ रिलेटेड है गुड हैबिट से, गुड लाइफस्टाइल से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज मेंशन की थी, वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ मेंशन करता है कोई चीज, या अपने पेरेंट्स के साथ मेंशन करता है तो उसे लुक डाउन करते हैं। अगर आपकी ग्रुप सोशलाइजेशन सही है तो यू कैन इजिली शेयर योर फीलिंग्स विद देम विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट दे विल गोइंग टू जज यू।
बट अगर वो चीज़ नहीं है तो यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू शेयर एनीथिंग. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बट यू विल गोइंग टू लूज इट ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सोशलाइजेशन ग्रुप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हम लोग के लाइफ में. वो हम लोग के डेली रूटीन में ही होना चाहिए कि हम लोग कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, कैसे हम लोगों के साथ एक पर्सनल टॉक रखते हैं, वो सारी चीज़ें. सोशलाइजेशन के बाद हम लोग के पास आता है वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स दीज डेज, वो है स्क्रीन टाइम. आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ही उनके हाथ में फोन्स रख दिए जाते हैं. कहीं ना कहीं हम लोगों के जो फोन्स हैं वो हम लोगों को सोशली तो इन्वॉल्व करते हैं बट ऑल्सो दे कट अस फ्रॉम सोशल गैदरिंग्स एंड सोशलाइजेशन. और बेसिकली हम लोगों के इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं उसमें से 80 to 90% फेक ही होते हैं. फेक लाइफ्स, फेक लाइफ स्टाइल. एंड जिन लोगों को नॉलेज नहीं रहती है दे गेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इट. तो क्या करना है? आजकल के बच्चों के हाथ में जब क्या रहता है, वो सवेरे उठते हैं तो उनके हाथ में फ़ोन रहता है, रात में वो सोने जाते हैं तो भी उनके हाथ में फ़ोन रहता है. तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत उस जगह आती है जब वो फोन्स वो उनको उनके सोशल टाइप से कट आउट कर देता है. जो थिंग्स उनके सराउंडिंग में है वो उनसे देखना बंद कर देते हैं. जो चीज़ें उनको ग्रोथ में मदद करेंगी वो चीज़ें वो निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं. ऐसी चीज़ों की वजह से हम लोगों को फ्यूचर में उन बच्चों के अंदर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. सो इसका कोई और अदर वो नहीं. हम लोगों को फोन आज के टाइम में एक नेसेसिटी है. यस, इट्स ट्रू, इट्स अ नेसेसिटी बिकॉज इट हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स ईजिली. आजकल सब कुछ इंटरनेट पे होता है बट वी कैन चूज हाउ मच लिमिटेड स्क्रीन टाइम वी कैन प्रोवाइड टू आवर चिल्ड्रंस, आवर सिबलिंग्स. किसी बच्चे को कंट्रोल में रखने के लिए उसके हाथ में फोन देना सही नहीं है. वी कैन make them follow by other means also, like preparing their routines or giving them achievement if they completing their routines, appreciating them for they have completed their routine, but not to give them phone in their hand just to let them be busy, or you want to do anything else and you are giving them a phone. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ही फोकस करके चलनी पड़ेंगी. कहीं ना कहीं अगर ये बच्चे कंट्रोल में कर लेते हैं तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों बैलेंस रहेंगे अपने लाइफ में. दे कैन ईजिली डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड एनीथिंग. दे विल गोइंग टू फॉलो अ प्रॉपर रूटीन जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग देम अ लिमिटेड स्क्रीन टाइम. दे विल गोइंग टू एक्सप्लोर आउटर साइड द वर्ल्ड विच इज आउटसाइड ऑफ दैट फोन. अगर कहीं ना कहीं उनके हाथ से वो फोन लिया जाए, उनको एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम दिया जाए, दे विल गोइंग टू गो आउटसाइड एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स, देयर पीयर्स. इट विल गोइंग टू हेल्प इट. क्योंकि सो हम लोग के लाइफ में जो भी हम लोग अपने एक चेंजेस लेके आएंगे हम लोग के लाइफ स्टाइल्स में, द वे वी लिव, इट विल गोइंग टू डायरेक्टली इफेक्ट आवर माइंड, आवर मेंटल स्टेटस, आवर मेंटल हेल्थ. वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम समवन्स एक्सपीरियंसेस. कोई भी ऐसा बच्चा जो कि डिप्रेशन में हो के फिर वो उस डिप्रेशन की कंडीशन से आउट हुआ है, उसकी स्टोरीज को जान के, उनकी स्टोरीज को जान के, उनके तरीकों को जान के कि वो क्या किए उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए. दीज वर द फ्यू थिंग्स विच विल गोइंग टू हेल्प अस अचीव अ गुड मेंटल हेल्थ. हम लोग के स्लीप पैटर्न, हम लोग के रेगुलर एक्सरसाइजेस, हम लोग का एक सोशलाइजेशन ग्रुप, ये एक मेजर इफेक्ट पहुंचाता है हम लोग के मेंटल हेल्थ को. वॉट वी ईट, हाउ वी स्लीप, वॉट द पैटर्न वी फॉलो, the things we do. So these were the few things which was essential for our mental health. वो चीज़ें जो कि हम लोग अपने एक डे टू डे लाइफ में, हम लोग के लाइफ स्टाइल्स में जो भी हम लोग चेंजेस लेके आएंगे उसके वजह से जो हम लोग के माइंड में चेंजेस देखने को मिलेंगे, हम लोग के मेंटल हेल्थ में जो चेंजेस देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें थी. I want to point out a famous quote from my favorite series. It says that it's okay to feel depressed. It takes time to overcome things, and then by taking that time you just start moving forward again. That's just what humans do. If you are depressed, it means the thing you are doing is hard, and sometimes hard things make you achieve very good things in your life. So losing hope is not the point.
The point is fighting that thing which is pushing you towards the depression. Push that. But how can we contradict that things? That things can be contradicted by changing our lifestyles. The things which I said, like changing your sleeping pattern, take adequate sleeps, changing your habits, do regular exercises, follow up the routines. It will going to increase your productivity. That will going to increase your self-esteem also. You have done something by which you can proud of. And also we must not forget that the highest attained standard of mental health is a fundamental human right, regardless of anyone's locality or nationality. With this, I will going to end my video, which was on healthy lifestyles for mental health. My name is Shubham Tripathi from BSc Nursing 3rd year college, from college Savitri Hospital and Paramedical Institute. Thank you very much.